जो लोग पूजा घर में मूर्तियों को रोजाना स्नान कराते हैं तो वह कान खोल करके सुन लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आज का यह विषय जितना गंभीर है उतना ही महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अक्सर हम भक्ति में कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो हमें पुण्य के स्थान पर अनजाने में दोष की ओर ले जाते हैं। कई बार हमारी भक्ति बिल्कुल शुद्ध होती है, भावना बिल्कुल सच्ची होती है, लेकिन पूजा विधि में की गई एक छोटी सी भूल पूरे घर के वातावरण को प्रभावित कर देती है। इसीलिए महाराज आज इस वीडियो में हम पूजा घर और मंदिर से जुड़े उन सभी सवालों पर विस्तार से बात करेंगे जो लगभग हर भक्त के मन में कभी न कभी जरूर आते हैं। महाराज, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम रोज भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन क्या हम सही तरीके से करते हैं? क्या मूर्तियों को रोज स्नान कराना वास्तव में आवश्यक है? क्या दीपक और घंटी को रोज धोना चाहिए या नहीं? क्या दीपक से अगरबत्ती जलाना पाप है? क्या एक ही कमरे में मंदिर रखना सही है? और यदि घर छोटा हो तो किन देवी देवताओं को विशेष रूप से सभी भक्तों को अपने पूजा मंदिर में जरूर रखना चाहिए? जानेंगे इस छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से। लेकिन यदि आपको यह जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में यह जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो महाराज, कई लोग तो डर के कारण पूजा करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर पूजा में थोड़ी सी भी गलती हो गई तो भगवान नाराज हो जाएंगे। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी नियम के पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भगवान तो भावना देखते हैं। लेकिन महाराज, शास्त्र कहते हैं कि भावना के साथ साथ मर्यादा और विधि का भी विशेष महत्व होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे माता पिता अपने बच्चे की भावना तो समझते हैं, लेकिन उन्हें अनुशासन भी सिखाते हैं। तो महाराज, सबसे पहले हम उस स्थिति की बात करते हैं जब आपका घर छोटा हो। मान लीजिए आपके पास केवल एक ही कमरा है, आप किराए के मकान में रहते हैं या किसी छोटे से फ्लैट में रहते हैं और उसी कमरे में आपको सोना भी है, खाना भी है और पूजा भी करनी है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या एक ही कमरे में मंदिर रखना सही है या नहीं। महाराज, शास्त्र साफ कहते हैं कि बिना मंदिर का घर अधूरा होता है। चाहे घर छोटा हो या बड़ा, मंदिर अवश्य होना चाहिए। यदि आपके पास एक ही कमरा है तब भी आप मंदिर रख सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि मंदिर को हमेशा ऊंचाई पर रखें, फर्श पर कभी भी मंदिर न रखें। दीवार पर टंगा हुआ मंदिर हो या लकड़ी का छोटा सा मंदिर, वह हमेशा शुद्ध और स्वच्छ स्थान पर होना चाहिए। महाराज, यदि एक ही कमरा है तो मंदिर के सामने पर्दा अवश्य होना चाहिए। रात के समय जब आप सोने जाएं तो मंदिर का पर्दा धीरे से बंद कर दें। इसका अर्थ ये नहीं कि आप भगवान से दूरी बना रहे हैं, बल्कि ये मर्यादा का प्रतीक है। दिन में पूजा के समय पर्दा खोलिए, श्रद्धा से भगवान का स्मरण कीजिए और फिर रात्रि में विश्राम से पहले पर्दा बंद कर दीजिए। अब महाराज, अगला सवाल ये उठता है कि यदि पूजा घर छोटा हो तो किन देवी देवताओं को रखना चाहिए? क्योंकि कई बार लोग हर मंदिर, हर तीर्थ से मूर्तियां और तस्वीरें तो ले आते हैं, लेकिन फिर उनकी अच्छे से पूजा अर्चना नहीं कर पाते हैं। ऐसे में महाराज, यदि आपका पूजा घर छोटा है तो शास्त्रों के अनुसार पंचदेवों का पूजन सबसे उत्तम माना गया है। यानी ऐसे 5 देवता जिनके पूजन से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद स्वतः प्राप्त हो जाता है। इनमें सबसे पहले आते हैं भगवान गणेश। बिना गणेश जी के पूजन के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए आपके मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर अवश्य होनी चाहिए। इसके बाद भगवान शिव महाराज शिव जी ऐसे देवता हैं जो शीघ्र प्रसन्न भी होते हैं और शीघ्र कृपा भी करते हैं। शिव जी को घर के मंदिर में रखना अत्यंत शुभ माना गया है, लेकिन विधि का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तीसरे हैं भगवान विष्णु। विष्णु जी पालन करता है, संसार का संतुलन इन्हीं के हाथों में है। विष्णु जी के पूजन से घर में स्थिरता, शांति और संतुलन बना रहता है। चौथे स्थान पर माता लक्ष्मी। भक्तों, माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, बल्कि सुख, समृद्धि और सौभाग्य की देवी है। माता लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहां स्वच्छता और मर्यादा होती है। अब महाराज, 5वें स्थान पर आप या तो हनुमान जी को रख सकते हैं या सूर्य भगवान को। हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है। जो भक्त सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करता है
उसके जीवन से भय दूर हो जाता है। वहीं सूर्य देव जीवन की ऊर्जा है। यदि आप नियमित रूप से सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो शरीर और मन दोनों में सकारात्मकता बनी रहती है। अब महाराज, यदि आपका मंदिर छोटा है अब तो इन्हीं 5 देवताओं तक सीमित रहना ही सबसे अच्छा होता है। इससे आपकी पूजा भी सरल रहेगी और नियमित भी। अब महाराज, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आते हैं जिस पर लोग अक्सर ध्यान नहीं देते। यदि आपके पूजा घर में कोई मूर्ति या तस्वीर खंडित हो गई हो, यानी टूट गई हो, चटक गई हो या फोटो फट गई हो, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो महाराज, शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्ति या फटी हुई तस्वीर को पूजा घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा इसलिए नहीं कि भगवान नाराज हो जाते हैं, बल्कि इसलिए कि खंडित वस्तु नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। इसलिए यदि आपके मंदिर में ऐसी कोई मूर्ति या तस्वीर है तो उसे तुरंत सम्मान पूर्वक हटा देना चाहिए, तुरंत। लेकिन महाराज, इसे फेंकना नहीं है। भगवान की कोई भी प्रतिमा या तस्वीर कूड़े में नहीं फेंकी जाती। उसे किसी साफ लाल कपड़े में लपेटिए, श्रद्धा से प्रणाम कीजिए और फिर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। यदि नदी पास न हो तो कुएं या तालाब का भी प्रयोग किया जा सकता है। बस ध्यान रखें कि यह कार्य श्रद्धा और शांति के साथ किया जाए। अब महाराज, एक और आम गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि जब भी वे किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो वहां से बहुत सारी मूर्तियां और तस्वीरें खरीद लाते हैं। उन्हें लगता है कि जितने अधिक भगवान होंगे उतनी अधिक कृपा होगी। लेकिन महाराज, यह सोच पूरी तरह सही नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि उतने ही देवताओं को घर लाना चाहिए जितनी सेवा आप प्रतिदिन कर सकते हैं। यदि आप रोज पूजा नहीं कर पाएंगे तो धीरे धीरे आपके मन में अपराध बोध आएगा और पूजा से दूरी बनने लगेगी। इसलिए तीर्थ स्थल से वही प्रतिमा या तस्वीर लाएं जिनका आप नियमित पूजन कर सकें। इसी के साथ महाराज, अगला सवाल यह आता है कि प्रतिदिन की पूजा कैसे करें, विशेषकर उन लोगों के लिए जो नौकरी करते हैं, जिनके पास समय बहुत कम होता है। क्या बिना लंबी पूजा के भी भगवान प्रसन्न हो सकते हैं? तो महाराज, भगवान समय नहीं भावना देखते हैं। यदि आपके पास समय कम है तो भी आप बहुत सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। प्रतिदिन सुबह उठकर सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण कीजिए। गणेश जी को थोड़ा सा जल अर्पित कीजिए, यानी कि जल का छींटा दीजिए। इसके बाद दीपक जलाइए, धूप दिखाइए और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कीजिए। अब महाराज, ये आवश्यक नहीं कि रोज लंबी आरती ही की जाए। यदि समय हो तो बहुत अच्छा, लेकिन यदि समय न हो तो दीपक को भगवान के सामने 5 या 7 बार घुमा देना भी आरती के समान ही फल देता है। अब महाराज, इसी क्रम में हम पूजा की विधि और उन नियमों की बात करेंगे जिनका पालन न करने से पूजा धीरे धीरे बोझ बन जाती है और जिनका सही तरीके से पालन करने से पूजा आनंद और शांति का कारण बनती है। तो महाराज, जब हम प्रतिदिन पूजा करने बैठते हैं तो सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि पूजा दिखावे के लिए नहीं, आत्मिक शुद्ध के लिए होती है। कई लोग ये सोचते हैं कि जितनी ज्यादा वस्तुएं होंगी, जितनी ज्यादा क्रियाएं होंगी, पूजा उतनी ही प्रभावशाली होगी। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि पूजा की शक्ति उसकी सरलता में छुपी होती है। अब महाराज, बात करते हैं उन घरों की जहां पूजा घर थोड़ा बड़ा होता है और जहां लोग नियमित सेवा कर सकते हैं। ऐसे घरों में अक्सर शिवलिंग और लड्डू गोपाल जी की स्थापना की जाती है। ये दोनों ही अत्यंत पवित्र स्वरूप हैं, लेकिन इनकी सेवा में विशेष सावधानी आवश्यक होती है, क्योंकि यदि आपके पूजा घर में शिवलिंग है तो यह बहुत ही सौभाग्य की बात है। शिवलिंग को प्रतिदिन जल अर्पित करना अत्यंत आवश्यक माना गया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि घंटों अभिषेक किया जाए। साधारण शुद्ध जल से 1 लोटा जल चढ़ाना भी पर्याप्त होता है। भोलेनाथ भावना से प्रसन्न होते हैं, अधिक दिखावे की उन्हें आवश्यकता नहीं होती है। अब महाराज, ध्यान रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घर के मंदिर में शिवलिंग हमेशा छोटा होना चाहिए। अंगूठे से बड़ा शिवलिंग घर के अंदर शुभ नहीं माना गया है। बड़े शिवलिंग की स्थापना मंदिरों के लिए उपयुक्त होती है, घर के लिए नहीं। इसलिए यदि कोई भक्त घर में शिवलिंग रखना चाहता है तो छोटा और साधारण शिवलिंग ही रखें। इसी प्रकार लड्डू गोपाल जी की सेवा भी बहुत विशेष मानी गई है। लड्डू गोपाल जी बाल स्वरूप हैं और बालक की तरह उनकी देखभाल की जाती है। उन्हें प्रतिदिन स्नान कराना, वस्त्र बदलना और भोग लगाना सेवा का हिस्सा होता है।
इसलिए वही भक्त लड्डू गोपाल जी को घर में रखें जो प्रतिदिन यह सेवा पूरे मन से कर सकें। एक बहुत महत्वपूर्ण नियम यहां समझने वाला है, शिवलिंग और लड्डू गोपाल जी को पूजा घर में बिल्कुल पास पास नहीं रखना चाहिए। दोनों की पूजा विधि अलग अलग होती है और दोनों की ऊर्जा भी अलग होती है, इसलिए पूजा घर में इनके बीच थोड़ी दूरी अवश्य होनी चाहिए। ये दूरी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। अब महाराज, कई लोग ये सोचते हैं कि क्या सभी देवी देवताओं को रोज स्नान कराना जरूरी है? यहाँ पर एक बहुत बड़ा भ्रम दूर करना आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार सभी मूर्तियों और तस्वीरों को प्रतिदिन स्नान कराने की आवश्यकता नहीं होती। केवल कुछ विशेष स्वरूप ऐसे हैं जिनका अभिषेक आवश्यक माना गया है, जैसे शिवलिंग, शालिग्राम जी और लड्डू गोपाल जी। इसके अलावा अन्य देवी देवताओं की तस्वीरों या मूर्तियों को केवल जल का हल्का सा छींटा देना या फूल अर्पित करना ही पर्याप्त होता है। कई लोग मूर्तियों को उठाकर पानी से धोते हैं, जिससे मूर्ति के खंडित होने का खतरा भी रहता है, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। अब महाराज, दीपक की बात करते हैं, क्योंकि दीपक पूजा का केंद्र होता है। दीपक केवल प्रकाश का साधन नहीं है तो बल्कि यह ज्ञान और चेतना का प्रतीक है। इसीलिए दीपक से जुड़ी छोटी छोटी बातें बहुत महत्व रखती हैं। सुबह की पूजा के समय दीपक को जल से धोना उचित माना गया है। इसका कारण यह है कि रात्रि की ऊर्जा को हटाकर नए दिन की शुद्धता को आमंत्रित किया जाए, इसलिए सुबह दीपक को धोकर उसमें नई बाती और तेल या घी डालकर दीपक जलाना चाहिए। लेकिन शाम के समय दीपक को जल से धोना उचित नहीं माना गया है। शाम को केवल सुबह की जली हुई बाती को निकालकर दीपक को उंगली से साफ किया जाता है और उसी दीपक में शाम का दीपक जलाया जाता है। यह नियम बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इसका पालन करने से पूजा की शुद्धता बनी रहती है। अब महाराज, दीपक के प्रकार की बात करें तो पूजा घर में हमेशा पीतल, तांबा, चांदी या मिट्टी का दीपक ही रखना चाहिए। कांच और स्टील के दीपक पूजा के लिए शुभ नहीं माने गए हैं। पीतल का दीपक सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि ये ऊर्जा को धारण करने की क्षमता रखता है और आसानी से शुद्ध भी किया जा सकता है। अब महाराज, इसी के साथ कभी कभी अगरबत्ती जलाने के लिए माचिस उपलब्ध नहीं होती या गीली हो जाती है। ऐसे में लोग दीपक से अगरबत्ती जला लेते हैं, तो महाराज इसमें कोई दोष नहीं माना जाता। दीपक से अगरबत्ती जलाना पूरी तरह स्वीकार्य है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, दीपक से दूसरा दीपक जलाना उचित नहीं माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसा करने से घर के वातावरण में अशांति आ सकती है। आप चाहे जितने दीपक जलाएं, लेकिन हर दीपक को अलग से जलाने का प्रयास करें। इसी के साथ महाराज, जलते हुए दीपक को कभी भी फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। महाराज, ये नियम बहुत छोटे हैं, लेकिन इसका पालन बहुत आवश्यक माना गया है। अब महाराज, पूजा घर में जल रखने की परंपरा की बात करते हैं। पूजा घर में प्रतिदिन 1 लोटा जल रखना बहुत शुभ माना गया है। इसका अर्थ यह है कि मंदिर खाली नहीं रहना चाहिए। जल के साथ एक फूल डालकर उसे ढककर रखें। अगले दिन उस जल को किसी पौधे में डाल सकते हैं, घर के मुख्य द्वार पर छिड़क सकते हैं या प्रसाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, उस जल को कभी भी तुलसी जी के पौधे में न डालें।